काज एक मिनट फिर अपना जी सर। आप परिचय दीजिए। मैं राकेश कुमार अग्रवाल कासगंज यूपी डिस्ट्रिक्ट कासगंज से हूँ। मेरा ईंट भट्टे का व्यापार है और वास्तु सर से सीख रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी सर से सीख रहा हूँ और सर के सानिध्य में पिछले 1-1.5 साल से सर ने जब से कोर्स पहला लिया था, मेरे ख्याल से तो पहले ही लिया, पता नहीं कौन कितने कोर्स लिए, तब से मैं सर के साथ जुड़ा हूँ और सर से मेरे जीवन में बड़ा भारी परिवर्तन आया है। मेरे जीवन में बहुत लाभ हुआ है और मेरे जीवन के जितनी भी प्रॉब्लम थी, परेशानियां थी, सर के चरण बंदन से मेरे ऊपर कृपा करके मेरा उद्धार कर दिया है। ये आपका प्यार है, ठीक करने वाला ऊपर वाला है। नीकू जी अपने बारे में बताए कुछ। क्या बताना है सर? आपका नाम बताइए, आप कहाँ से हैं और अच्छा, प्रोफेशनली आप क्या करते हैं? अच्छा, मैं नीकू सुथार आपको नमस्ते करती हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रही हूँ, भी आपसे भी सीख रही हूँ। मैंने कई जगह सीखा लेकिन आपका मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने तीसरी बार कोर्स ज्वाइन किया। आपकी टीचिंग मुझे अच्छी लगती है। आप कहाँ से हैं ये बताओ। मैं अहमदाबाद से हूँ। आप प्रोफेशनली क्या करते हैं? वास्तु? मैंने तो बहुत वास्तु करती हूँ और जियो वास्तु करती हूँ, एरोमा वास्तु करती हूँ जी। आपने जो सिखाया एस्ट्रो वास्तु वो भी करती हूँ। चलो, बहुत अच्छी बात है। रचना जी अपने बारे में बताइए थोड़ा। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मैं रचना मेरा नाम है और मैं गुवाहाटी असम से हूँ। मैंने 2 साल पहले वास्तु का कोर्स किया था, वास्तु एस्ट्रो वास्तु। उसको थोड़ा बहुत प्रोफेशनली अभी आगे बढ़ा रही हूँ और अभी रिसेंटली में मैंने आपसे कनेक्ट किया। लास्ट क्लास बहुत अच्छा लगा आपके साथ, तो और ये क्लास अभी से कंटिन्यू कर रही हूँ। जी, अच्छी बात है। विठल जी अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्ते सर। नमस्ते जी। मैं पुणे से हूँ सर, महाराष्ट्र से जी। थोड़ा सा नॉलेज है सर मुझे वास्तु का, थोड़ा सा सीख लिया था। अभी आपका परसों को मैंने वीडियो भी देखा कैंसर के ऊपर, वो बहुत अच्छा लगा और मैं आपके बाकी वीडियो भी देखता हूँ। और मेरा प्रोफेशन है सर स्टीम माइनिंग करता हूँ सर। अच्छा। मतलब जो गारमेंट में कपड़े तैयार होते हैं ना, जी जी, उसको प्रेस और पैकिंग करके देता हूँ। अच्छा, पुणे में? पुणे में ही है सर। जी जी, बहुत अच्छी बात है। चलो, तो अभी हम 2 मिनट प्रार्थना कर लेते हैं। हमारे सभी गुरुजनों को हम याद करते हैं। हमारे अब तक के जितने भी हमारे देवतुल्य पितृदेव हो गए उन्हें सबको याद करते हैं। हमारे कुलदेवी कुल देवता जो भी हैं आपके, उन्हें आप याद करें। 2 मिनट हम प्रार्थना करेंगे, फिर हमारे आज का नए सेशन की, नए सफर की शुरुआत हम करेंगे। तो आप सब लोग प्रार्थना करें, अपने सभी गुरु, पिछले जन्मों के और इस जन्म के सभी आध्यात्मिक गुरुजनों को आप याद करें, उन्हें धन्यवाद दें कि हमें उन्होंने ये अवसर दिया है।
आप सभी का फिर से स्वागत है। आप किसी के घर में कोई बीमार है, इसको गले में ज्यादा तकलीफ हो, ऐसा कोई है? आप किसी के घर में ऐसा कोई बीमार है? बीमार किसी घर में कोई बीमार है? हमारे बेटे को खांसी वगैरह काफी रहती है। नहीं, थोड़ा सीरियस टाइप का प्रॉब्लम हो, ऐसा कोई? नहीं सर। किसी घर में है? अजय जी, विठल जी? सर हेलो। हाँ जी, विठल जी। मेरे बेटे का है सर। हाँ जी। उसके हाथों में पसीना छूटता है सर बार बार, दिन भर। हाँ, और किसी हाथ को बीमारी? के तलवे में ऐसा पसीना आता है पूरा। हाँ, वो ठीक है, दोनों हाथ। वो ठीक है। उसके सर, अलावा किसी को? जी मेरे बेटे सर का हमको हम ही को है सर। एक मिनट निकू जी बताइए, बाकी म्यूट करें। हाँ निकू जी बताइए। मेरे बेटे का 6 महीने पहले, आपका वीडियो भी नहीं आया, कुछ दिखाई नहीं देता। आपको दिखाई नहीं दे रहा? मेरे बेटे को 6 महीने पहले 21, हाँ दिखा, अभी दिखा। जी 21 जून को मतलब ब्रेन स्ट्रोक आया था। तो अभी भी मतलब डॉक्टर बोल रहे कि थोड़ा गले में नस दबती है, तो हाथ इतना ही खड़ा ऊंचा होता है, बाकी सब चलता फिरता है। वो यूएस में है, 35 इयर्स ओल्ड है। ठीक है, गले में है ना? मतलब वो डॉक्टर बोलते हैं कि अभी जब वो इम्प्रूवमेंट होगा तभी वो हाथ का अच्छा हो जाएगा। मतलब वो डॉक्टर बोलते हैं गले में नस थोड़ी इम्प्रूवमेंट होगा तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है। अजय जी? शायद आपका नेट नहीं चल रहा है बराबर। सर मेरे घर में तो काफी लोगों को है। अभी किनको तकलीफ है? थोड़ा सीरियस टाइप का हो ऐसा? वो मेरी बड़ी वाली बेटी है। हाँ जी, अच्छा। उसको प्रॉब्लम है सर। अब ये हमारा रत्न ज्योतिष का जो क्लास पूरा कोर्स खत्म होगा ना, 10-12 जितने भी सेशन होंगे, उसके बाद में क्या इम्प्रूवमेंट है जरा मुझे बताइएगा। निकू जी आप भी बताना, और अजय जी आप भी बताइएगा। जी सर। ठीक है। ये जो हम जो प्रार्थना करते हैं, और स्पेशली यहाँ हीलिंग, हमारे बैकग्राउंड में जो है ना, वो हीलिंग का जो ओम जो है स्पेशल हीलिंग के लिए है। और ईयरफोन से आप जरूर सुनिएगा जब भी। हाँ, तो हीलिंग तो होगा ही, बॉडी का भी, आपके घर का भी। जो भी नेगेटिविटी है वहाँ घर में, चाहे फिर वो कोई भी आपके रुके हुए काम हो, हाँ, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट होता है। कोई भी आपको घर में दिक्कत हो, चाहे फिजिकल हो, मेंटली हो, आर्थिक, जो भी है तकलीफें, जो भी आपका रुका हुआ काम है या बीमारी हो, उसमें क्या सुधार है, वो काम हुआ नहीं हुआ, आप सब लोग नोट करें। जब ये कोर्स हमारा पूरा खत्म होगा ना, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट है मुझे बताइएगा, ठीक है? तो हमने गुरुजन से प्रार्थना की है कि आप सबको जो भी जिसका दिक्कत है, अभी 2 जन को तो है दिक्कत, ये दिख रहा है, तो उनको भी अभी से इम्प्रूवमेंट होगा। हाँ, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। इसे सुनिए जरूर आप। ये सुनील जी म्यूट करें। जी नमस्ते। हाँ, मैं म्यूट कर देता हूँ। मैं यही करने के लिए क्या था कि वो म्यूट कर लेता हूँ, थोड़ा सा वीडियो कॉल पे नहीं आ सकता है ना। हाँ, कोई बात नहीं, आपको कोई प्रश्न है तो कर दे, नहीं तो फिर ठीक है। नहीं सर, ओके। हाँ अजय जी, हो सके तो आप वीडियो पे आ जाइए ताकि हम एक दूसरे को जान सके, समझ सकें, ठीक है? अभी हम शुरुआत करें आज के हमारे सेशन की, रत्न ज्योतिष नया सफर। आज का हमारा टॉपिक है रत्न क्या है, हम ये थोड़ा जानेंगे उसके बारे में, और रत्नों का महत्व क्या है वो हम देखेंगे। आराम से जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, जब आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है? अब हम बात करेंगे रत्नों की। रत्न क्या है, ठीक है? रत्न का शब्द का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम, जिसे हम कहते हैं सबसे अच्छा, सबसे उत्तम। रत्न का संस्कृत या इसका शाब्दिक अर्थ यही है, श्रेष्ठ, उत्तम, सबसे उत्तम होता है, उसको रत्न कहते हैं हम।
रत्न शब्द सर्वस्त्र श्रेष्ठ का ही द्योतक होता है, किंतु आभूषणों में हम प्रयोग जो किए जाने वाले रत्न हैं, जो हम आभूषण में पहनते हैं या हाथ में पहनते हैं या गले में या कोई ज्वेलरी में हम लगा के पहनते हैं, तो जिन रत्नों का उल्लेख हम अभी करने जा रहे हैं या हम सीखेंगे, यदि उनके बारे में विचार किया जाए तो रत्न प्राय दो प्रकार के होते हैं, एक खनिज रत्न और दूसरा जैविक रत्न। खनिज रत्न यानी मिनरल से बना हुआ रहता है, वो उसे हम खनिज कहेंगे, जो जमीन से निकलता है, अर्थ से निकलता है, जो हमें खानों से, खदान से प्राप्त होता है, माइन से जो हमें मिलता है ना, वो खनिज रत्न है। वो पृथ्वी से हमें मिलता है। एक वो प्रकार है जो पृथ्वी के गर्भ से हमें विविध रासायनिक द्रव्य विद्यमान जो होते हैं, केमिकल जो होते हैं पृथ्वी के अंदर नीचे, वहां रासायनिक प्रोसेस से जो हमें मिलता है वहां। तो इन रासायनिक द्रव्यों में विभिन्न तापमान होते हैं, तापक्रम के अनुसार वो विभिन्न प्रकार की उसमें रासायनिक प्रक्रियाएं होती है, वहां वो निरंतर होती रहती है नीचे भूस्तर में। तो इसी के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के गर्भ में जो विभिन्न रत्नों का जन्म होता है, केमिकल प्रोसेस होते रहते हैं ना, हीट भी अलग अलग होती है, तो ये केमिकल परिणाम स्वरूप हमें पृथ्वी के गर्भ से रत्नों का जन्म जो होता है, अलग अलग रत्न हमें वहां से मिलते हैं, जैसे कि हीरा है, माणिक, पन्ना, नीलम, पुखराज, गोमेद और लसूनिया, ये खनिज रत्न होते हैं। तो इनकी उत्पत्ति जो होती है वो खानों से हमें होती है, अर्थ से होती है, माइन से होती है। उसी के वजह से इन्हें खनिज रत्न कहा गया है, जो हमें जमीन से मिलते हैं। रत्नों की दूसरी जो श्रेणी है वो जैविक रत्न आते हैं। जैविक का अर्थ हुआ जीव के द्वारा उत्पन्न किया गया। इस श्रेणी में दो ही रत्न हैं, एक मूंगा है और एक मोती है। इनकी रचना विभिन्न समुद्री कीटों द्वारा समुद्र के गर्भ में होती है, नीचे होती है, समुद्र के अंदर होती है, पाताल में। और प्राचीन शास्त्रों के अनुसार रत्न और उपरत्नों की जो टोटल संख्या है वो 84 है, यानी 84 है। रत्न और उपरत्न हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन है 84, 84 है संख्या उसकी, अलग अलग रत्न और उपरत्न। रत्न यानी मुख्य जो है वो, और फिर उसके उपरत्न है, यानी उस रत्न के अवेज में आप वो धारण कर सकते हैं। इनमें माणिक, मोती, मूंगा, हीरा, पन्ना, नीलम, पुखराज, गोमेद और लसूनिया, ये 9 रत्न हो गए मुख्य। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। जो इनमें मुख्य 9 रत्न है, पहला माणिक, मोती, मूंगा, हीरा, पन्ना, नीलम, पुखराज, गोमेद और लसूनिया। इन 9 रत्नों को 9 रत्न माना गया है, और शेष को उपरत्न, ये मुख्य रत्न है 9, और बाकी जो है वो उपरत्न है। और इसके अतिरिक्त भी कुछ उपरत्न भी हैं। टोटल जो संख्या है वो 84 है, 84। तो हम यहाँ इतना ही समझने की कोशिश करेंगे कि रत्नों का जो प्रयोग है प्राय 2 प्रकार से किया जाता है। हम जो ये सारे हमने रत्न देखे, 9 मुख्य हैं और बाकी उपरत्न है। तो इनका जो उपयोग जो है हम जो करते हैं हमारे जीवन में 2 प्रकार से करते हैं।
एक तो लोग शौकिया तौर पे यानी अपने शौक से लगाते हैं, या आभूषण में लगाते हैं, ज्वेलरी में लगाते हैं, हाँ, आभूषणों में जड़वा कर अपनी शोभा वृद्धि के लिए शौक से धारण करते हैं। और दूसरा जो है, इसके साथ ही ज्योतिषीय विचार से भी इन रत्नों का या उपरत्नों का विशेष महत्व है। ज्योतिषीय दृष्टि में उसका काफी महत्व है। तो हमारे प्राचीन शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि सभी रत्न या उपरत्न, उसमें एक प्रकार की दैवीय शक्ति होती है, दैवीय एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है उसमें, जिसके आधार पर ये धारक की, जो धारण करता है उसको, धारक की बाधाओं को, ग्रह बाधाओं को दूर करता है। ये जो भी इसे धारण करता है उसकी जो बाधा है, ग्रहों की जो बाधाएं होती हैं, उसकी दूर करने में करके उसे सुख शांति देता है वो। ऐसी हमारी मान्यता है और प्राचीन शास्त्रों में इसका उल्लेख भी है। अभी जहां तक रत्न और उपरत्न ग्रह बाधा का प्रश्न है, तो इस विषय में हम रत्न और उपरत्न की जो हमारी जो बाधाएं को वो दूर करते हैं, हमारे शास्त्र मानते हैं और हमारी सहमति है इसमें। हम सब ये मानते हैं कि ये जो रत्न है, कोई ना कोई रत्न कोई ना कोई ग्रह से जुड़ा हुआ है, वो हम आगे देखेंगे। तो जो ग्रह से हमें पीड़ा है, जो ग्रह से हमें बाधा है, वो या मुख्य ग्रह या उपग्रह, यानी उपरत्न जो होते हैं, वो मुख्य या उपरत्न, वो धारण करने से हमारी जो बाधाएं हैं वो दूर होती है। ये ज्योतिष में भी मान्यता है और प्राचीन शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। तो ये दो प्रकार से हमने देखे रत्न होते हैं, एक जैविक है और एक जो हमें मिनरल से मिलते हैं। अब इनका महत्व क्या है, रत्नों का महत्व क्या है? जी, किसी कोई प्रश्न है सर? हाँ सर, प्रश्न बस बीच में एक आगे का प्रश्न है, फिर याद नहीं रहेगा। कि जैसे जो शौकिया तौर पर रत्न पहन रहे हैं जड़वा के, क्या वो इफेक्ट करते हैं? पॉजिटिव भी करते हैं, नेगेटिव भी करते हैं। मतलब जो शौकिया तौर पर पहनते हैं, जिन्हें एस्ट्रोलॉजी से नहीं पहना जाता, वो फायदा, वो भी नुकसान फायदा करेंगे? हाँ जी, क्यों नहीं करेंगे, नुकसान तो करेंगे ना। नुकसान फायदा जो भी है, नुकसान या फायदा। जी सर। आप जाने अनजाने में किसी को तलवार मारे या जानबूझ के मारे, फर्क तो, बात तो एक ही है। जी सर। तो शौक से जो पहनते हैं या फिर विधि विधान से जो पहनते हैं, जैसे हम शास्त्रों में उल्लेख है, ज्योतिष में उल्लेख, इस तरह से यदि आपको कोई ग्रह बाधा है उसके लिए आप पहनते हैं तो भी वो असर करता है। जाने अनजाने में पहनते हैं, हाँ, जनरली क्या होता है, किसी को देख के, अमिताभ बच्चन ने ये पहना हुआ है, मान के चलें एक्स वाई, तो उनको इतनी सफलता मिली तो मैं भी ये पहनता हूँ जी। सलमान खान ने ये पहना है तो मैं भी ये पहनता हूँ, धीरू भाई ने ये पहना या मुकेश अंबानी ने ये पहना है तो ये भी मैं पहनता हूँ। तो लोग इस तरह से जैसे किसी पार्टी में गए, 1 घंटे को पहन गए, 2 घंटे को पहन गए, हार में नीलम लगे हुए, तो 2 घंटे में इफेक्ट करेगा क्या? उससे उतना फर्क नहीं पड़ता है, 2-4 घंटे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप रेगुलर पहनते हो तब होता है। यदि आपको नीलम सूट नहीं कर रहा है और आपने पहन लिया है तो वो आपको दिक्कत देगा ही देगा, मगर वो लंबे समय जब पहनोगे तब 2-4 घंटे पहन लिया, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, उससे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी सर। तो अभी रत्नों का महत्व क्या है? ज्योतिष और रत्न का आपस में बहुत गहरा संबंध है। शुरू से, जब से ज्योतिष का जन्म हुआ है तभी से रत्न और ज्योतिष आपस में जुड़े हुए हैं। बहुत ही गहरा संबंध है इन दोनों का आपस में। और मनुष्य जो है वो सदा से, हमेशा से तेज गति से उन्नति चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। हर एक का स्वभाव होता है ना, हमें बहुत जल्दी से आगे बढ़ना है, सुख शांति समृद्धि चाहिए, सब कुछ चाहिए हमें। तो सभी प्रकार की
छोटी बड़ी आपत्तियों से बचना चाहता है। ये मानव स्वभाव है ना। और वर्तमान समय में मनुष्य अपने जीवन में आने वाली घटनाओं के संबंध में भी जानना चाहता है। तो ऋषि मुनियों ने क्या किया, भावी जीवन के संबंध में जानकारी हेतु अनेकों के सिद्धांत उन्होंने बनाए हैं। अलग अलग सिद्धांत बनाए उन्होंने, ऋषि मुनियों ने, जिसमें ज्योतिष भी एक विद्या है। ज्योतिष से भी आप जान सकते हैं। तो हर एक इंसान की इच्छा होती है ना, आज मेरा कैसा जाएगा, भविष्य कैसा जाएगा, ये जानने की। मुझे सारे सुख शांति समृद्धि चाहिए, तो वो कैसे मिलेगी। ये हमेशा से रहा है, हर युग में रहा है। तो इन्होंने, हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया, अलग अलग विद्याएं हमें दी। जैसे एक ज्योतिष विद्या है, उससे भी हम जान सकते हैं। फिर सामुद्रिक विद्या है, जैसे कि हस्तरेखा जिसे हम कहते हैं, पामिस्ट्री जिसे हम कहते हैं। फिर तांत्रिक विद्या है, और कई तरह के शास्त्र है, रमल शास्त्र है, और बहुत सारी विद्याएं हमें हमारे ऋषि मुनियों ने दी हैं। तो ये सब, तो इससे हम जान सकते हैं हमारे दिन भविष्य क्या होगा, कैसे होगा। तो ये सारी ब्रह्मांड जो है, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड जो है, और सभी वस्तुएं हैं ब्रह्मांड की, वो लगातार चलायमान है, चलती रहती है। वो मूवेबल है, मूवमेंट में है हमेशा, चाहे कोई भी चीज हो, जिसमें सभी वस्तुएं एक दूसरे से निश्चित रूप से किसी न किसी अंश में, किसी न किसी अंश यानी डिग्री पे, किसी न किसी अंश से प्रभावित होती है। वो सारी वस्तुएं चलायमान है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई वस्तु एक दूसरे से किसी न किसी अंश में, किसी न किसी डिग्री से प्रभावित होती है वो। और सौर मंडल में स्थित ग्रह भी, नक्षत्र तथा भूमंडल के ऊपर स्थित प्राणी एवं कोई भी वस्तु है, उस पर भी उनका प्रभाव पड़ता है। ग्रह नक्षत्र जो भूमंडल में है, और हमारे अर्थ पे, जमीन पे, पृथ्वी पे जो भी प्राणी है, चाहे मनुष्य हो और कोई भी प्राणी है, वस्तुएं हैं, उन पर उसका प्रभाव रहता है। और यह विज्ञान द्वारा भी प्रमाणित है। आज का साइंस भी इसे प्रमाणित किया हुआ है उसने भी, ये साइंटिफिक है। तो सौर मंडल का प्रत्येक ग्रह एक विशिष्ट वर्ण का प्रकाश, एक विशिष्ट प्रकाश जो है ना, वो प्रकाशित करता है। और उनके जो किरणें हैं, वो उस वर्ण से प्रसारित होकर संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण को स्पर्श करती है। वो कोई भी ग्रह है, उसकी जो किरणें हैं समस्त ब्रह्मांड में वो फैलती हैं, और ब्रह्मांड की जितनी भी चीजें हैं उसको वो स्पर्श करती है, उसमें उसका असर होता है, जिससे सृष्टि में सभी प्राणी उन किरणों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते हैं। सजीव निर्जीव जो भी है, उस प्रकाश से, उस किरणों से हम अछूते नहीं रह पाते हैं। हम सब पे उसका असर होता है। इस धरती पे, इस अर्थ पे, पृथ्वी पे जो भी प्राणी है, जीव जंतु है, वनस्पति है, जो भी है, उन पर उन किरणों का, उस ग्रह से जो निकली हुई जो किरणें हैं, उनका असर होता है। ये सब हम जानते हैं। तो जब शिशु जन्म लेता है, बच्चा एक जन्म लेता है, तो जन्म लेते ही उन ग्रह नक्षत्र की छाया से वो प्रभावित हो जाता है। जिस समय उसका जन्म हुआ, उस समय गोचर में जो भी ग्रह चलते हैं, नक्षत्र है, उसका प्रभाव में वो आ जाता है। तो शिशु जन्म के समय जिन ग्रह नक्षत्रों की किरणों से वो प्रभावित होता है, तो वह प्राणी अपने संपूर्ण जीवन में, जीवन काल में, उन्हें ग्रह, वही ग्रह जो उस समय थे, ग्रह नक्षत्रों या तारा, स्टार जिसे हम कहते हैं, तो पृथ्वी के जितना ही समीप होता है वो पृथ्वी को, पृथ्वी के प्राणियों व वस्तुओं को तथा वनस्पतियों को अपनी किरणों से उतना ही प्रभावित करता है। जितना वो नजदीक आएगा, वो ग्रह, वो स्टार, वो तारे, वो नक्षत्र जितने वो अर्थ से नजीक होंगे, नियरेस्ट होंगे, उतना उसका प्रभाव ज्यादा होगा हम पर।
पृथ्वीवासी पे, जीव जंतु जो भी है, सजीव निर्जीव, उतना ही उसका प्रभाव जो है वो अधिक हो जाता है। दूर स्थित ग्रह यानी जो दूर है, नक्षत्र, तारा, स्टार जो भी है, तो उनके जो भूमंडल पर आते आते जो उसकी जो किरणें हैं वो क्षीण हो जाएगी, उसका असर बहुत कम हो जाएगा। जो काफी दूर है, जो ग्रह, नक्षत्र, जो स्टार है, तारे हैं, जो पृथ्वी से ज्यादा दूर है, उनकी किरणें हम तक आते आते असर उसका बहुत कम हो जाता है, बेअसर हो जाते हैं, वो क्षीण हो जाते हैं, इसका प्रभाव जो है अंततः वो कम हो जाता है। तो मनुष्य के जीवन संचालन में ग्रहों के किरणों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। हमारा जो जीवन चलता है तो मनुष्य के जीवन पर काफी उसका गहरा प्रभाव है, बहुत बड़ा योगदान भी है उसका। हाँ, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक ग्रह की किरणें प्रत्येक मनुष्य को हर समय लाभ पहुंचाए या हानि, प्रत्येक समय लाभ या नुकसान हो, ये जरूरी नहीं है हर समय। तो ग्रहों की किरणों के प्रभाव न होने से मानव ही नहीं, अपितु संपूर्ण सृष्टि ही हीनता से ग्रसित हो जाएगी, हीनता से ग्रसित हो जाएगी। तो कभी कभी क्या होता है, एक से अधिक ग्रह की किरणों का प्रभाव भी पड़ता है ना। ग्रह तो हर जगह है, अपनी ओरा में वो घूमते हैं, तो एक से अधिक ग्रह की किरणों का प्रभाव भी हम पर पड़ता है, यानी सामूहिक किरणें आती हैं वो, तो वो लाभदायक भी हो सकता है और हानिकारक भी हो सकता है। तो अतः विभिन्न प्रकार के रत्न विभिन्न ग्रहों की किरणों का अपने में शोषित करने की क्षमता रखते हैं। रत्न जो होते हैं वो अलग अलग ग्रहों की, अलग अलग रत्न अलग अलग ग्रहों के जो किरणें आते हैं, रेज आती है, उसको अपने में वो शोषित कर लेते हैं, उसमें अपनी वो उसकी क्षमता होती है उसमें। अभी कौन सा रत्न किस ग्रह की किरणों को प्रभावहीन करेगा, कौन सा रत्न किन ग्रह के प्रभाव को, किरणों के प्रभाव को प्रभावहीन करेगा, उसकी क्षमता रखता है, वो हम, ये जो ज्ञान हमें विद्वानों ने हमें दिया है अपने अनुभवों से, अलग अलग संशोधनों से, वो उन्होंने हमें बताया है यहाँ कौन सा ग्रह जो है वो कौन सा रत्न कौन से ग्रह के जो किरणों जो है उसको वो शोषित करता है। उन्होंने अपने संशोधन से, सालों की प्रक्रिया से हमें ये अनुभव दिए हैं अपने। तो आज के वैज्ञानिक युग में ही नहीं, अथवा ऐतिहासिक, पीछे भी जाओ ना, आज का वैज्ञानिक युग तो है ही, और हम पीछे जाते हैं, पिछले काल में हम चले जाएं तो सदियों से ही ग्रहों के कष्ट को दूर करने के लिए रत्नों को धारण किया जाता था। आज तो हम करते हैं, इस वैज्ञानिक युग में भी हम करते हैं, मगर पिछले अब युग में चले जाइए 50-100-200 साल उससे भी आगे चले जाइए, तब से ये रत्नों को धारण किया जाता है ग्रहों के प्रभाव को कम करने के लिए या उसका पॉजिटिव रिजल्ट लेने के लिए। तो अभी रत्नों के विषय में पुराणों में क्या लिखा है, ये तो हमने जनरल देख लिया रत्न क्या होते हैं। अभी हमारे जो शास्त्र हैं, पुराण हैं, उसमें हमें रत्नों की क्या वो मिलती है, रत्नों के बारे में हमें क्या कहा गया है, वो हम देखते हैं आगे। तो सर ये ग्रह के प्रभाव को कम करने के लिए वो रत्न पहना जाता है, नेगेटिव वैसे तो ऐड करने के लिए पहनते हैं, बताते हैं इससे ये फलीभूत हो जाएगा। तो कोई प्लानेट नेगेटिव असर दे रहा है तो उसके प्रभाव को भी कम कर सकते हैं हम। कोई प्लानेट की एनर्जी कम है, यानी उसको हमें बढ़ाना है, तो भी हम कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, वो हम आगे देखेंगे किस तरह से, कौन सा प्लानेट कौन से रत्नों को धारण करना है, कौन सा नहीं करना है, किस तरह से, वो हम आगे देखेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो अभी रत्नों के बारे में हमारे पुराणों में क्या लिखा है, हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, थोड़ा हम उस पर भी जान लेंगे।
तो उसमें लिखा हुआ है स्वर्ग लोक की मणियां, इसे हम मणि कहते हैं, रत्न जो होते हैं ना उसे मणि, स्वर्ग लोक की मणियां कहा गया उसे। अभी स्वर्ग लोक की मणियों के 4 प्रकार हैं। इससे सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूं, भले उसका प्रयोग आज के समय में आप करें ना करें, मगर आपको एक अंदाज होना चाहिए कि हमारे शास्त्रों इसका किस तरह से वर्णन है रत्नों का। इसे स्वर्ग की मणियां कही गई हैं। मणि यानी स्टोन, जिसे हम कहते हैं मणि, स्टोन। तो स्वर्ग लोक की 4 मणियां हैं, अलग अलग 4 कैटेगरीज है उसमें। पहली है रुद्रमणि, आप नोट करना चाहे कर सकते हैं, रुद्रमणि पहला। दूसरा प्रकार है श्यमंत, सेमन। श्यमंत, अच्छा श्यमंतक मणि, अच्छा। श्यमंतक मणि, जी समझ में आया? श्यमंतक, श स आधा है, अच्छा यह है। ठीक है सर। मैं 1 मिनट कॉपी करके डाल दो, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है सर। श्यमंतक मणि, फिर तीसरा है चिंतामणि, चिंतामणि, चिंता। और चौथा है कौस्तुभ, कौस्तुभ मणि, कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि का तो श्री कृष्ण जी से कुछ संबंध था शायद। जी आगे आएगा। जी सर। हाँ, ये मैं चारों जो नाम है ना, मैं आपको 1 मिनट ग्रुप में इसमें डाल देता हूँ, ग्रुप में डाल देता हूँ। एक मिनट मैं डाल दूं ताकि आप समझ में। तो रुद्रमणि, श्यमंतक मणि, चिंतामणि और कौस्तुभ मणि, ये 4 मणियां है, स्वर्गलोक की मणियां कही गई। उसमें 4 प्रकार है अलग अलग। तो सर्वप्रथम यही 4 मणियां उत्पन्न हुई और इन्हें 4 अलग अलग देवों ने धारण किया। तो पहला लेते हैं हम रुद्रमणि। ये क्या है? तो जो रुद्रमणि जो है वो स्वर्णमय, स्वर्ण यानी सोना, स्वर्णमय 3 धार की पित्तवर्ण, पित्तवर्ण यानी पित्तवर्ण, 3 धार यानी 3 लाइनें होती है उसमें। पित्त यानी सोने जैसा ही, सुनहरा, जैसा पित्तल होता है ना, ब्रास, पित्तवर्ण, और वैश्य जाति की है। इसके वैश्य जात की। हाँ, वैश्य अच्छा जाति की है। इसके स्वामी भगवान शिव है। इनके स्वामी जो है भगवान शिव ने इसे धारण किया। तो सोने के समान इस रुद्रमणि में 3 सफेद लकीरें, जैसे जनेऊ हम पहनते हैं ना, जी। उसमें उसी तरह से सफेद लकीरें होती है 3 इसमें, इस मणि में सोने जैसी होती है। वो स्वर्णमय कहा गया, स्वर्णमय सोने जैसी होती है। पित्तवर्ण यानी सोने का ही हो गया ना, सोने जैसे कलर उसका। जी। हाँ, उसमें 3 लकीरें होती है, जनेऊ को 3 सफेद, जैसे जनेऊ होती है वैसे 3 लाइनें होती है उसके अंदर। तो एक समय जब ये उस पूरी स्टोरी है उसमें, हम थोड़े में लेते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। एक समय जब शिव पार्वती पर्वतों में विहार कर रहे थे दोनों, तो उस समय पार्वती जी ने अपने सब आभूषण जो है उतार कर रख दिए। मेरु पर्वत पर शिव के यज्ञोपवीत की छाया पड़ी, तो वह पर्वत 3 सूत्रों में बंध गया। जब पर्वत में जो विहार कर रहे थे वो, माँ ने अपने सारे आभूषण निकाल दिए, उस समय उतार कर रख दिए। तो मेरु पर्वत पर शिव के यज्ञोपवीत की छाया पड़ी, वो पर्वत 3 सूत्रों में बंध गया। और ये सब प्रभु की माया थी, ऐसा उल्लेख है यहाँ। तो एक ही रंग के सफेद सूत्र जो है 3 जो थे ना अंदर, वो ब्रह्मा विष्णु महेश है।
तो शिव जी ने वह माला अपने गले में डाल दी और हरिस्मरण में काम में लग गए वो डाल के। तो यह मणि सभी प्रकार के सुख, संपत्ति और आनंद देने वाली होती है। जिस स्थान पर लक्ष्मी हो वहां यह मणि गिर जाती है, यानी वहां वो मणि का वास होता है, ऐसा कहा गया है। उस स्थान जमीन के भीतर से स्वर्ण, चांदी, रत्न आदि की प्राप्त होती है। यह मणि उसी को प्राप्त हो सकती है जिस पर भोलेनाथ कृपा कर दें और जो भाग्यशाली हो, नहीं तो उसके दर्शन भी दुर्लभ है, ऐसा माना गया है। यह शास्त्रोक्त बात है, शास्त्र में इस तरह से लिखा हुआ है। फिर स्यमंतक मणि, तो स्यमंतक मणि जो है वो 4 वर्ण जो हमारे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और रुद्र, ये नीले रंग वाली होती है, थोड़ा ब्लूइश श्याम वर्ण, और इंद्रधनुष के समान चमकदार होती है वो, और ये इंद्रलोक में है। तथा सूर्य देव इस मणि के स्वामी हैं और इंद्र इस मणि को धारण किए हुए, इंद्र ने धारण किया क्योंकि इंद्रलोक में है, और इसके स्वामी कौन है? सूर्य। श्रीमद् भागवत में एक वर्णन है कि सत्राजित ने सूर्य की उपासना करके उनके द्वारा यह मणि प्राप्त की। एक वार्ता है भगवत गीता में, यह वर्णन है कि सत्राजित नामक राजा थे, उन्होंने सूर्य की उपासना की और उनसे ये उपासना करके उन्होंने उनसे ये मणि प्राप्त की। अभी सत्राजित जो थे उसके भाई प्रसेनजीत ने उससे ये मणि ले ली, सत्राजित से उनके भाई ने ये मणि ले ली। फिर प्रसेनजीत उसका नाम था, उसके भाई का नाम प्रसेनजीत। फिर प्रसेनजीत ने शेर के द्वारा मारा गया, प्रसेनजीत जो है वो शेर के द्वारा मारा गया। तत्पश्चात जाम्बवान शेर को मारकर गुफा में ले गया। श्री कृष्ण जी इस मणि द्वारा कलंकित हुए और वे जाम्बवान की पुत्री जाम्बवती से विवाह करके उस मणि को दहेज में ले आए। राकेश जी। जी सर। और सत्राजित को प्रदान वापस कर दी क्योंकि उसका भाई लेके गया, फिर शेर ने उसको मार दिया। उसके पश्चात जाम्बवान उस मणि को लेके गए, फिर उसने जाम्बवान की पुत्री से जाम्बवंती से लग्न किया, फिर उसको दहेज में मिली वो मणि, उसने वापस सत्राजित को वापस दे दी। तो श्री कृष्ण का विवाह सत्यभामा से जब हुआ, श्री कृष्ण का विवाह सत्यभामा के साथ हुआ, तो पुनः वह मणि सत्राजित ने दहेज में श्री कृष्ण को दी वापस। स्टोरी लंबी चल रही राकेश जी। हाँ, उसको देनी चाहिए, परंतु वह मणि श्री कृष्ण जी ने न लेकर सत्राजित को लौटा दी वापस। तो फिर क्या हुआ, सत्राजित उस मणि को लेके हस्तिनापुर गए। वहां हस्तिनापुर गए तो सतगंधवा ने उसे मारकर वो मणि ले ली। वो हस्तिनापुर गए उस मणि को लेके, वहां सतगंधवा ने उसे मारकर वो मणि प्राप्त कर ली। फिर कृष्ण को इस बात का पता चला, ज्ञात हुआ कि भाई ये ऐसी घटना घटित हुई है। तो सतगंधवा ने, देखिए आगे स्टोरी लंबी है थोड़ी, बड़ी अच्छी लग रही है साहब। अच्छी लग रही, सुनिए। तो अभी क्या हुआ, श्री कृष्ण को यह पता चल गया कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने सतगंधवा ने अपनी अक्रूर जी को सम्मानवंत मणि, ये जो मणि थी वो दे दी अक्रूर जी को। सतगंधवा ने अक्रूर जी को ये मणि दे दी। अभी अक्रूर जी जो है, अक्रूर जी काशी में तीर्थ यात्रा पर आ गए, काशी गए तीर्थ यात्रा करने। वहीं पर श्री कृष्ण जी का भी आगमन हुआ काशी में, तथा अक्रूर जी ने श्री कृष्ण को क्षमा मांगकर ये मणि उन्हें दे दी।
अभी इस मणि को श्री कृष्ण जी ने इंद्र को दे दी, फिर इंद्र ने इसे धारण कर लिया। घूम घूम के इंद्र तक कैसे पहुंचे ये बात है यहाँ। मणि सूर्य की है, स्वामी सूर्य है, इंद्र तक कैसे पहुंचे ये पूरा वर्णन है यहाँ। अभी उसको इंद्र ने धारण किया हुआ है। तो इस मणि की प्रमुख विशेषता यह है कि ये प्रतिदिन स्वर्ण उगलती है, प्रतिदिन स्वर्ण यानी सोना उगलती है और समस्त रोगों को हरने वाली है। जो कोई भी इस मणि को धारण करेगा उसकी सारी इच्छाएं फलित होंगी। यह मणि जो है थोड़ा नीले रंग की होती है, श्याम वर्ण की। तो ये बड़े से बड़े भाग्यवान को भी इस मणि के दर्शन दुर्लभ है। राकेश जी, तो अवेलेबल है सर? ये मणि मिलती है कहीं? मिलती है? वो फिर इंद्र के पास जाना पड़ेगा। अच्छा सर। तो ये इंद्र तक कैसे पहुंची, ये पूरा एक वाक्य है भागवत गीता में पूरा, ताकि आपको थोड़ा स्टोरी समझ में आए कि ये 4 मणियां थी, उसकी स्टोरी क्या है। उसके अवध में फिर आज की मणियां हमें कैसे प्राप्त हुई ना, वो फिर आगे आता है। इसलिए मैंने ये पूरा स्टोरी थोड़ा तेज रखा है आपके सामने। हाँ, फिर आती है तीसरी चिंतामणि। अभी चिंतामणि है, मन की चिंताओं से मुक्ति दिलाने वाली होती है ये। ब्राह्मण वर्ण है इसका, श्वेत कलर है इसका। इससे ब्रह्मदेव, इसके देवता जो है ब्रह्मदेव हैं, और चंद्रमा के समान शोभायमान इस रत्न को पाकर ब्रह्मदेव ने इसे ग्रहण कर लिया, यानी उसे अपने पास रखा, उन्हें धारण किया। अभी इसकी उत्पत्ति के संबंध में भी यह कथा है कि उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत पर मणिपुर देश है। अब इसके भी एक स्टोरी है, ब्रह्मा जी के पास ये कैसे पहुंची। तो हिमालय में उत्तर दिशा की ओर मणिपुर नामक एक देश है, यहां पर यह मणि उत्पन्न हुई उस जगह पे, उस देश में। वहां एक राजा निष्कपट भाव से राज करते थे वहां पे, और उनके पास चिंतामणि देखकर एक असुर, असुर का तो काम है किसको सुखी से देख पाते हैं वो, तो असुर ने ईर्ष्या भाव से उसको ईर्ष्या आ गई उस असुर को, और उस राजा से युद्ध करके उस पर विजय पाके वो मणि उससे ले ली, और उसने अपने वक्ष स्थल पे, थाई पे, वक्ष स्थल यानी थाई ना, उस पे उसने धारण कर लिया। और ये मणि मिलने से वो काफी अहंकारी हो गया, इगोइस्ट हो गया, अहंकार से भर गया वो। तब ब्रह्मा जी ने उसका अहंकार दूर करने के लिए बहुत स्नेह से उससे ये मणि ले ली। थोड़ा मीठा बोलना पड़ता है ना, प्यार से समझा बुझा के उनसे ये मणि ले ली और उसने अपने पास रख ली ब्रह्मा जी ने। और उसे धारण करते ही ब्रह्मा जी समस्त प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो गए, सिर्फ धारण करते ही, और सभी इच्छाओं की पूर्ति होने लगी, सभी कार्य पूर्ण होने लगे। मगर मनुष्य को इस मणि के दर्शन भी दुर्लभ होते हैं। अब तक तो सब दुर्लभ ही है राकेश जी। जी सर। तो ब्रह्मा जी तक कैसे पहुंचे ये एक वर्णन था। अभी फिर चौथा प्रकार है कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि, कौस्तुभ मणि, इसका जो कलर होता है वो लाल कलर का होता है। तो कमल होता है ना हमारा, कमल जी, लोटस, इस तरह का उसका कलर होता है। और ये क्षत्रिय वर्ण की है, वर्ण जो इसका है वो क्षत्रिय है। इसके स्वामी जो है भगवान विष्णु है। यह करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान है। तो देवताओं और असुरों के द्वारा जो समुद्र मंथन हुआ था ना, आप सब जानते हैं ये। उसमें जो 14 रत्न निकले थे ना लक्ष्मी जी के साथ ही, तो उसमें लक्ष्मी जी के साथ ही कौस्तुभ मणि भी निकली थी। तो समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी के साथ ये निकली थी। तो ये जो मणि है रूप, गुण तथा तेज से शोभायमान है, बहुत सुंदर होती है ये। तो लक्ष्मी जी ने तीनों देव, भगवान विष्णु का सात्विक पाकर वर्णन किया, तो लक्ष्मी जी के पिता समुद्र ने
ब्राह्मण का वेश बनाकर भगवान को विधि पूर्वक कन्यादान किया था और थाल को रत्नों से भरा था, रत्नों से भरकर उस पर कौस्तुभ मणि रखी थी। लक्ष्मी जी के पिताजी समुद्र, विष्णु के साथ उन्होंने विवाह किया उस समय, तब समुद्र ने एक थाल में सारे रत्न रखे, उसके ऊपर कौस्तुभ मणि रखी, उसमें दहेज दिया भगवान को। चूंकि इस मणि के अंदर अत्यधिक तेज था, अतः लाल रंग का क्षत्रिय वर्णीय कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु का तेज और भी बढ़ गया इसे लेके। तो मनुष्य को इसके दर्शन दुर्लभ है। तो स्वर्ण लोग की इन 4 मणियों की कथा सुनने के पश्चात महर्षि पराशर, अभी देखिए, अभी स्टोरी यहां आती है, हमारी ओर आ रहे हैं अभी धीरे धीरे हम। अभी तो हम स्वर्ग लोक में थे, इंद्रलोक में थे, भगवान विष्णु, ब्रह्मा इनके पास थे। अभी देखिए क्या हुआ। चारों ये जो मणियां थी स्वर्गलोक की, इन चारों मणियों की कथा सुनी। कथा सुनने के पश्चात महर्षि पराशर ने कहा, हे राजन, इन चारों मणियों से संबंधित समस्त बातें बताने के बाद शिव जी ने पार्वती से कहा, पराशर जी कहते हैं उस राजन को, वो पूरी स्टोरी बता रहे थे राजन को, ये 4 मणियां किस तरह से हैं, क्या है, कहाँ गई। हाँ, तो ये बताने के बाद ऋषिवर कहते हैं उस राजा को, तो ये 4 मणियों के संबंधित समस्त बातें बताने के बाद शिव जी ने पार्वती से कहा कि इन मणियों की परछाई भी जिन देवताओं और मनुष्य पर पड़ जाए ये भाग्यवान होते हैं। तो इस मणियों के बारे में सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, कृपया पाताल लोक की स्वर्ण मणियां, आपने तो स्वर्ण लोक की बताई ना 4 मणि, तो पाताल लोक जो है उसकी सर्प मणियां, पाताल लोक में तो सर्प ही है ना, तो सर्प मणियों के संबंध में भी कुछ बताएं, और वो मनुष्य को किस प्रकार प्राप्त होगी ये भी आप बताएं। तो भगवान शिव कहते हैं, पाताल लोक की परियों का जो वर्णन उन्होंने किया है, सर्प मणि कहते हैं उसे, पाताल लोक की सर्प मणि। तो भगवान ने कहा, पाताल लोक में 9 जाति के सर्प हैं, 9 प्रकार के सर्प होते हैं, और उनके अपने कलर भी अलग अलग होते हैं, भिन्न प्रकार के कलर के होते हैं वो सर्प, जैसे लाल है, काला है, पीला है, गुलाबी, हरा, श्वेत यानी सफेद, व्हाइट, नीला, मटिया यानी ग्रे कलर जैसा होता है, दूधिया ये व्हाइट जैसा होता है, दूध जैसा क्रीमी थोड़ा। इन सर्पों का जो रंग होता है उसी रंग की मणि भी होती है उसके पास, जो है, जो मान लो कोई लाल रंग का थोड़ा सर्प है तो उसकी मणि भी लाल रंग की होगी, सफेद कलर का सर्प है तो उसकी मणि भी सफेद कलर की होगी। तो जो कलर का वो सर्प होगा वैसे कलर की उसकी मणियां होगी। तो ये मणियां जो होती हैं, यानी ये जो रत्न होते हैं, हम यहां मणि शब्द का उल्लेख है शास्त्रों में, तो हम उसे रत्न समझेंगे। हाँ, आप सबको समझ में आ रहा है ना। तो यहां मणियों, इन उन रत्नों सभी वर्णों की तथा सूर्य के समान प्रकाशमान होती है, वो सभी वर्ण की है वो, और सूर्य की तरह प्रकाशमान है। और वासुकी नाग का सर्प पर, इन सर्पों का स्वामी है, सबका स्वामी कौन है सर्पों का? वासुकी नाग जो है इन सब सर्पों का स्वामी है। तो यह कभी कभी पृथ्वी पर घने जंगलों में आता है, फिर किसी व्याल नाम के सर्प को मणि देता है, वो मणि के साथ ही आता है। किसी व्याल नाम के सर्प जो हो उसके साथ जो आते हैं, जैसे एक राजा होता है ना, उसके साथ कुछ सिपाही भी होते हैं ना आसपास, तो उसी तरह ये तो सबका स्वामी है। जब वो पृथ्वी पर आते हैं तब उसके साथ जो भी व्याल नाम का जो सर्प होता है
वो मणि उनको देते हैं वो, तथा प्रसन्नता पूर्वक मणि की रोशनी में इधर उधर घूमते फिरते हैं वो, क्योंकि जंगल में अंधेरा होता है मानो, तो वो मणि जो है वो व्याल नाम के सर्प जो है उसको दी, और वो जो खुद हैं वो क्या करते हैं, इस मणि की रोशनी में इधर उधर घूमते हैं, नाचते हैं, खुश होते हैं, पुनः मणि को मुंह में रखकर पाताल लोक वापस चले जाते हैं। ये उनका नित्य क्रम है। कभी कभी वो पृथ्वी लोक पे आ गए, मणि उसने व्याल को संभाल दी, भाई तू संभाली से, मैं जरा घूम लूं, नाच लूं, फिर लूं, मजा कर लूं। वो पिकनिक में आते हैं यहाँ, समझो ना आप, एक तरह से। फिर वो मणि मुंह में रख के फिर चले जाते हैं। तो बहुत भाग्यवान व्यक्तियों में से कोई दुर्लभ व्यक्ति कि व्याल सर्प की प्रसन्न करके मणि को प्राप्त कर सकता है। यानी देखिए, मणि तो वो व्याल सर्प जो है उसको देख के आजू बाजू घूमते हैं ना वो, तो यदि आपको वो मणि चाहिए तो आपको क्या करना है, व्याल जो सर्प है उसको खुश करना है, तो उसे प्रसन्न करना है, व्याल को, मणि को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रोक्त उल्लेख है। तो सर्प मणि को कैसे प्राप्त करें, यह भी एक प्रश्न है ना। सर्प मणि को प्राप्त हम कैसे करें? देखिए, आजकल आपने देखा होगा कि समाचार में भी आते हैं, और आपने कहीं इनडायरेक्टली भी सुना होगा, सर्प मणि का बहुत बड़ा मार्केट भी है। कोई आपको बोलता है भाई मेरे पास ये सर्प मणि है, ये है, वो है, इतने पैसे दो, उतने पैसे दो, ये सब चलता है, होता भी है, मगर वो कितने सही है कितने नकली है वो पता नहीं हमें। मगर यहाँ शास्त्रोक्त उस बात को बताया हुआ है, तो उसे हम प्राप्त कैसे करें, उसकी भी विधि दी है यहाँ। तो इसे प्राप्त करने का उपाय यह है कि पहले जिस वन में मणिधारी सर्प आते हैं उसकी तलाश करना है। कहां पे आते हैं वो? कहीं तो आते हो ना पाताल लोक से, मान लो धरती पे आते हैं, पृथ्वी लोक में कौन कहां पे आते हैं? तो हमें पहले यह शोध करना है कि वो कौन से वन में आते हैं मणिधारी सर्प, पहले ये शोधना है। तो आज प्रमुखतः मुख्यतः वो उत्तर प्रदेश के घनघोर जंगल जो होते हैं वहां आपको मिलते हैं, सुनसान जंगलों में, ऐसा उल्लेख है अभी भी। तो उत्तर प्रदेश के कुछ जंगल हैं, अभी तो चाहे बहुत कम हो गए हैं, उस समय का उल्लेख था। और जैसे जब ऊपर हिमालय की तरफ थोड़े चले जाओगे ना, उत्तर प्रदेश से थोड़ा ऊपर, तो वहां जंगल आते होंगे उस तरह से। तो वो घनघोर जंगल है, वहां ऐसे सर्प आते हैं, मणिधारी सर्प आते हैं। तो वहां आपको ये मिल जाते हैं। एक तो एड्रेस तो हमको मिल गया, कहाँ जाना है, फिर आगे तो कुछ पर्वत है, जैसे विंध्याचल पर्वत है, तो विंध्याचल में भी ऐसी पर्वत है जहां इनका स्थान है। कुछ श्रेणियां ऐसी हैं पर्वतों में, तो विंध्याचल में है, विंध्याचल में भी ये आपको दिखाई देंगे या मिल सकते हैं। तो ये जो धारी व्याल सर्प जो है उसे प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना है, ये विधि भी बताई है शास्त्रोक्त। उसके लिए आपको क्या करना है, इत्र, इत्र समझ गए सब, अबीर, फिर मिठाई, सफेद वस्त्र, एक सफेद वस्त्र लेना है, फिर इत्र लेना है, अबीर, मिठाई, फूल। अबीर क्या चीज है? अबीर गुलाल? हाँ, जो अबीर कहते हैं ना, अबीर गुलाल जो होते हैं वो। फिर फूल लेने हैं, बहुत ही अच्छे सुगंधित फूल लें आप, बहुत सुंदर फूल, कस्तूरी, फिर सुगंधित जल, गंगा जल भी आप ले सकते हैं और गुलाब जल भी आप ले सकते हैं। फिर उस वन में जाए जहां ये व्याल सर्प हो, फिर जहां आपको वो दिखे वो सर्प, उस आपको अंदाज आ जाए कि यहाँ पर हो सकता है, तो उसके समीप इन वस्तुओं को एक वस्त्र पर रख दें। जैसे हम सफेद वस्त्र लेके गए ना, उन वस्त्रों को बिछा के उन पर ये सारी वस्तुएं रख दें। जिस स्थान पर वो मणि रखता हो वहां पर सफेद वस्त्र पर पुष्पों को बिछाकर उस पर दूध से भरा बर्तन, जिस स्थान पे वो मणि रखता हो नाग, वहां पर सफेद वस्त्र को बिछा दे, ऊपर फूल रखें
जो आप सामग्री लेके गए वो रखें, और उसके ऊपर दूध से भरा बर्तन रखें, दूध प्रिय है ना नागों को, तथा सुगंधित द्रव्य, जिसमें सुगंधित द्रव्य जैसे जैसे गुलाब जल है उसमें केसर डालें, आप केवड़ा डालें, हाँ, तो सुगंधित चीजें उसमें डालें, उस जल में चंदन डाल सकते हैं आप। फिर क्या करें, एक थाल लें, उसमें चंदन, मिठाई, इत्र है, तो उससे थाल जो है वो सामग्री से भरा हुआ थाल भी उससे थोड़ी दूरी पे रखें आप। आपने पहले तो कपड़ा बिछा दिया, वहां उसके ऊपर आपने फूल भी रख दिए, फिर दूध से भरा वो कटोरा आपने वहां रखा, दूध से भरा हुआ। उसके बाद उसके थोड़े बाजू में एक थाली है, उसमें आपने ये सामग्री सब रख दी, इत्र है, चंदन है, मिठाई है, फूल है, अबील है, थोड़ी दूर पर आप उसे रखें। फिर शुद्ध हृदय से यह कार्य 4-5 दिनों तक करें, शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से, नुकसान नहीं पहुंचाना है हमें किसी को, शुद्ध भाव से करें। यह कार्य 4-5 दिन आप करें। इस कार्य से वो जो व्याल सर्प है प्रसन्न हो जाएगा। यथासंभव 5वें दिन वासुकी सर्प आएगा जो मुखिया है, उस समय मणि का प्रकाश बहुत तीव्र होगा, याद रखें। तो वहां 2 व्याल सर्प बैठे हुए दिखाई देंगे यार। तब दूर से ही मृदु वाणी में प्रार्थना करें, आप दूर है उनसे, वहीं से आप प्रार्थना करें। तो वासुकी सर्प ईश्वर के परम सेवक होते हैं और पृथ्वी पर सबके कार्य को सिद्ध करते तथा बहुत दानी भी होते हैं, उनसे डरना नहीं है आपको। तत्पश्चात वासुकी सर्प जो होते हैं, वासुकी सर्प जो है उस मनुष्य को अपनी भक्ति करते हुए देखकर प्रसन्न होता है वो, तथा मणि अपने भक्त को प्रदान करते हैं वो। तो इस प्रकार सब कार्य करते हुए अंत में जब तक मणि आपको न दे दे वो, तब तक वो व्यक्ति विनंती करता रहे, उसे प्रार्थना करता है, आजीजी करता रहे, हे सर्पदेव हमें ये सौभाग्य दे। और इस विनंती को स्वीकार करके सर्प मणि को छोड़कर पाताल वापस चला जाता है, आपकी अर्जी को स्वीकार करेगा। उस मणि को वो स्वेच्छा से वहां छोड़ के फिर वो पाताल लोक चले जाएंगे। मगर सावधान, जब वह सर्प पाताल में चला न जाए तब तक मणि को स्पर्श भी न करें। जो व्यक्ति सर्प को मारकर या किसी भी प्रकार को कष्ट देकर, नुकसान देकर मणि लेते हैं, वे 7 जन्मों तक कष्ट व दुख के भोगी होते हैं, याद रखें। जबकि जिन व्यक्तियों को व्याल सर्प प्रसन्नता पूर्वक मणि देते हैं, व्यक्ति मणि से प्रभावित होने के कारण धन, धान्य, सुख, अन्न, वस्त्र, पुत्र आदि संपूर्ण सुखों से परिपूर्ण रहते हैं। स्वेच्छा से आपको यदि वो मणि मिलती है, यूं समझे आपका जीवन एक राजा समान होता है, सारी संपत्ति आपके पास होती है, सारे सुख आपके पास होते हैं, एक स्वर्ग सा अनुभव होता है, वहां स्वर्ग जैसी जिंदगी होती है। ये शास्त्रोक्त वर्णन है। तो ये हमने इस तरह से स्वर्गलोक की और पाताल लोक की मणि देखी हमें। अभी सर्प मणि के प्राप्त होने से लाभ क्या होता है? आपने सर्प मणि तो आप घर पे लेके आए, मिल भी गई आपको। तो सर्प मणि को पूजा कर धारण करने से तंत्र, मंत्र, जादू, मूठ, भूत, प्रेत आदि सबका भी प्रभाव नहीं होता है और भूत भविष्य का ज्ञान प्राप्त होता है। राकेश जी। जी सर, जी सर। इंट्यूशन के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, यदि ये मिल जाए तो समस्त प्रकार की बीमारियां नष्ट होती हैं।
मणि को मुंह में रखने से जमीन में गड़ा खजाना ज्ञात हो जाता है। आपने मणि को मुंह में रखा तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे खजाना है या नहीं है। इसके प्रभाव से सभी सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। जिस नगर में यह सर्पमणि होती है, जिस भी नगर में, वहां पर अन्न तथा धन में वृद्धि हो जाती है। मान लो आपके पास है, मगर आपके समस्त एरिया में जो भी आपका भवन, आपका शहर है, आस पास धन धान्य की वृद्धि हो जाती है, यानी सब लोग सुखी हो जाते हैं आजू बाजू के। इस मणि को नदी में लेकर चलने से रास्ता ज्ञात हो जाता है। यदि कोई भटक जाता है तो रास्ता मिल जाता है उसे। सर्पमणि सभी गुण, वर्ण, रूप और तेज से अति श्रेष्ठ होती है। सर्पमणि को अंधेरे में रखने से तेज विद्युत के समान प्रकाश उत्पन्न होता है। काफी तेजस्वी होती है वो। तो पृथ्वीलोक के रत्न जैसे अग्नि पुराण, शुक्र नीतिसार, ये ग्रंथ है शुक्र नीतिसार, फिर ब्रह्म नारदीय संहिता तथा अन्य पुराणों में भी रत्नों को ग्रहण करने का महात्म्य और उसका विधान विस्तृत रूप से बताया गया है। आप सब जानते हैं, अग्नि पुराण में, सब जगह शास्त्रों में इन रत्नों को धारण करने से क्या लाभ होता है, सब विस्तृत जानकारी है वहां। और रत्नों की उत्पत्ति के संबंध में भी प्रचलित है कि अम्बरीश नाम का जो राजा था, महान विद्वान था वो, और देव, गौ, विप्र, ऋषियों तथा पूजक और प्रजापालन में दत्तचित रहा। यानी जो राजा थे, जो थे वो विद्वान भी थे। एक दिन वह स्नान आदि करके वस्त्र आभूषण पहन के स्वयं रत्नों को धारण कर समस्त रत्नों को अलग अलग पात्रों में सजाकर राजसभा में ले आया। राज्यसभा में वो जो सब थाल को लेके आए थे ना, अलग अलग रत्नों को लेके, राज्यसभा में मध्य रत्नों की चमक दमक और सुंदरता तथा आकर्षक देखकर गहन सोच में लीन हो गया वो खुद। लोग ये इतना सब वैभव देख के वो सब उसमें लीन हो गया। उसे विचार आया कि ईश्वर ने इन रत्नों को उत्पन्न कैसे किया। ये सारे आभूषण रत्न जो है ईश्वर ने इसे बनाया कैसे, ये उसके मन में एक प्रश्न आया। तो उसने सभा में क्या किया, उपस्थित सभी सभाजन, जिसमें ऋषि महाऋषि सब थे, उनसे कहा कि आप लोग इन रत्नों तथा उपजाति यानी उपरत्न जो थे उसके उत्पत्ति के बारे में कुछ बताएं हमें। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई हमें बताएं। उसे जिज्ञासा हुई उस राजा को, मगर किसी भी राजा के प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं था। काफी ऋषि मुनि वहां थे, महापुरुष थे। तो उसी क्षण राज्यसभा में महर्षि पराशरी आ गए वहां। फिर राजा ने उनसे भी यही प्रश्न किया। तो पराशर जी ने कहा, महर्षि पराशर जी ने कहा, हे राजन, रत्नों की गाथा 18 पुराण और चारों वेदों में विस्तार से वर्णित है। मैं आपको संक्षेप में उसका वर्णन करता हूं। शॉर्ट में, टुक में मैं आपको बताता हूं, संक्षेप में मैं आपको बताता हूं। एक बार प्रभु शिव शंकर पार्वती जी ने भगवान से पूछा है, हे कैलाशपति, मणिरत्न उपरत्न, मणिरत्न यानी जिसे हम मुख्य रत्न कहते हैं, वो मणिरत्न उपरत्न संग मोहरा कैसे उत्पन्न हुए, इन पर ग्रहों का कैसे प्रभाव पड़ा और इन्हें धारण करने वाले मनुष्य पर ये किस प्रकार अपना चमत्कार या प्रभाव दिखाते हैं, इन सब का वर्णन कीजिए। तो प्रभु ने कहा, इन मणियों रत्नों आदि के संबंध में कथा कही। ये सभी रत्न व उपरत्न, ये जो पत्थर हैं, ईश्वर के ही रूप हैं, ऐसा भगवान ने मां से कहा। ये जो सारे रत्न हैं, उपरत्न है, ये पत्थर जो है, ये ईश्वर के ही रूप हैं।
फिर महर्षि पराशर जी ने राजा अम्बरीश से कहा, वो जो राजा थे उसका नाम था अम्बरीश, हे राजन, भगवान सदाशिव ने मां पार्वती के पूछने पर रत्नों का सविस्तार वर्णन किया, जिसे मैंने सूक्ष्म में बताया, जिस पर इन रत्नों, उपरत्नों, पत्थरों व मोहरों की छाया पड़ती है, वह मनुष्य धन्य हो जाता है। जो ये रत्न है और उपरत्न है, जिसे पत्थर भी कहा गया है, ये पत्थर जो है, तो इनकी यदि छाया भी पड़ती है मनुष्य पर, वो धन्य हो जाता है। ऐसा भगवान ने मां से कहा था। ये पराशर जी राजा को समझाते हैं। तो विधि विधान के अनुसार इन्हें पहनने खाने आदि से मनुष्य मृत्यु लोक में भी स्वर्ग तुल्य सुख प्राप्त करता है। यानी वो मृत्यु लोक में है, फिर भी विधि विधान से वो इसे पहनता है, तो वो मृत्यु लोक में भी सुख का प्राप्त करता है, यानी स्वर्ग लोक का सुख पाता है। तो स्वर्ग लोक की विभिन्न चमत्कारी मणियां तथा पाताल लोक की सर्प मणियों के संबंध में समस्त बातों का वर्णन करने के पश्चात इन सबका वर्णन किया महर्षि ऋषि ने। राजा अम्बरीश से कहते हैं अंत में, हे नरेश, हे राजा, हे राजन, अब मैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले रत्नों तथा उनकी अन्य जातियों का वर्णन करता हूं। अब हम आ रहे हैं, अपनी ओर आ रहे हैं। देखिए, ऊपर से हम नीचे भी आ रहे हैं पृथ्वी लोक पे। तो प्राचीन काल में एक बलि नामक राजा, बहुत निर्दयी मायावी असुर था। बलि नामक राजा असुर था वो, और उसे देवताओं से द्वेष था। वो हमेशा देवताओं से चिढ़ता था वो। और इंद्र का जो इंद्रासन था, जो आसन था उनका, वो हथियाने के लिए उसने अश्वमेध यज्ञ किए। जब इंद्रदेव युद्ध में कई बार उनसे पराजित हुए, इंद्र को भी उसने हरा दिया कई बार, तो इंद्रदेव तथा समस्त देवता भगवान विष्णु के पास गए और बलि से मुक्ति पाने की प्रार्थना की कि हम इनसे बचाइए। तो विष्णु जी ने कहा कि यह यज्ञ वेदी, इस यज्ञ वेदी में जो यज्ञ करते हैं ना, उस यज्ञ वेदी में बलि की भेंट देने से ही यह संभव है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे तथा उससे आपने 3.5 डग पृथ्वी मांग ली। भगवान ने 3.5 डग पृथ्वी मांगी उस राजा से, उस असुर से। तो उस 3.5 डगों में ही भगवान ने तीनों लोगों का माप लिया तथा शेष आधे डग में उन्होंने बलि का शरीर मांगा। तो राजा बलि असुर अवश्य था, किंतु वह सत्यवादी और दानवीर भी था। तो दानवीर बलि ये जानकर कि यह ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है, उसने सहर्षि अपना शरीर भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया। तो प्रभु के चरणों का स्पर्श पाते ही बलि का शरीर हीरे में परिवर्तित हो गया। तत्पश्चात देवेंद्र ने अपने शस्त्र, उसका जो वज्र था ना, गदा जिसे हम कहते हैं, वो इंद्र का शस्त्र है वज्र, वज्र के माध्यम से उसे उसके शरीर पर प्रहार किया। तो उसके शरीर के सब अंगों तथा प्रत्येक तत्व से विभिन्न वर्णों के रत्नों की उत्पत्ति हुई। क्या हुआ, उस असुर के देह को, शरीर को इंद्र ने अपनी गदा से, वज्र से प्रहार किया ना, तो उसके टुकड़े हो गए। तो प्रत्येक तत्व, विभिन्न वर्णों के रत्नों की उत्पत्ति हो गई वहां से, अलग अलग टुकड़े जहां जो बिखरे। तो शरीर पर प्रहार करने के पश्चात शरीर के सब अंगों तथा प्रत्येक तत्व से विभिन्न वर्ण रत्नों की उत्पत्ति हो गई। भगवान शंकर ने अपने 4 त्रिशूलों पर 12 राशि और 9 ग्रहों को स्थिर करके बलि के दिव्य शरीर को मृत्यु लोक में गिरा दिया। अभी ग्रहों व राशियों के बलि के जिस जिस अंग पर, ये जो ग्रह है ना, 9 ग्रह हमारे हैं और 12 राशियां
जिस जिस अंग पर उसने अपना कब्जा अधिकार जमा लिया इन ग्रहों ने, उन्हीं ग्रहों व राशियों के लिए रत्न की खाने बनी। वहां पृथ्वी पर यही रत्न मनुष्य के उनके ग्रह अनुसार फल देते हैं। उसके शरीर पर जहां जहां वो रत्न गिरे, वो ग्रह ने अपना अधिकार जमाया, उसके अनुसार वो रत्न उस ग्रह से संबंधित फल देते हैं तथा लाभप्रद सिद्ध होते हैं, लाभ देते हैं। तो इन रत्नों का, समस्त रत्नों का सार जो है, अभी हम फिर अगले क्लास में देखेंगे पूरा कौन से रत्न हुए, उसका क्या, किस तरह से उसका लाभ है, क्या प्रभाव है। तो यहां अभी रत्नों की फिर एंट्री होती है। उस शरीर को गदा से, वज्र से जो उन्होंने प्रहार किया इंद्र ने, तो उसके फिर अलग अलग वो हो गए। तो उस पर ये जो राशियां थी और ये ग्रह थे, उन्होंने अपना उसके बॉडी पे, अंग पे अपना अधिकार जमा लिया। उस अंग के अधिकार से उस राशियों और रत्नों की खाने बनी उस राशियों के लिए वहां, और उस ग्रह का फल वो हिसाब से फिर मिलने लगा। अभी वो कौन से लाभ होंगे, कौन से क्या होगा उससे, वो हम समस्त रत्नों का जो सार है, जितने रत्न बने उसका जो सार है, वो हम अगले क्लास में हम देखेंगे। आने वाले नेक्स्ट क्लास है उसमें हम उससे देखेंगे। तो ये हमारा आज का जो क्लास था ना, वो एक जिसे हम कहते हैं ना बेस था, एक शुरुआत थी। हम थोड़ा समझ पाए, पृथ्वी आकाश से हम पृथ्वी लोक पे आए हैं, आकाश पाताल, अभी पृथ्वी लोक पे हम आए हैं। तो हम जो मनुष्य, हमारे लिए कौन सी मणियां भी हैं, वो हमें क्या लाभ देगी, क्या नुकसान देगी, किस ग्रहों से किसका संबंध है, वो हम आगे वर्णन किया हुआ है। लेकिन साहब जब शरीर तो पूरा हीरे का हो गया उसका, फिर अलग अलग मणि कैसे होगी? हीरे का हुआ ना, जब उसकी बॉडी पे प्रहार किया। तो हीरे का पहले तो जब विष्णु भगवान ने पैर रखा सिर पर, तो पूरा शरीर हीरे का हो गया। हीरे का हो गया, फिर उसने प्रहार किया अच्छा, उस शरीर पे। तो फिर जो हमारी राशियां और जो ग्रह है ना, उस पे जाके उसने उसका आधिपत्य जमा लिया। जो हमारे ग्रह है ना और राशियां हैं, उस बॉडी पे जो टुकड़े हुए जहां पे, उस पे उन्होंने अपना अधिकार जमाया। फिर उसका कौन सा रत्न हमें क्या प्रभाव देगा, वो उसका फिर आगे वर्णन किया हुआ है। फिर हम उस पे हम नेक्स्ट क्लास में फिर आगे हम उसका वर्णन करेंगे। वैसे शुक्राचार्य ने तो बहुत मना किया, इन्हें मत तो संकल्प। उन्होंने कहा जब भगवान मेरे घर मान याचक बन के आए तो मैं तो दूंगा, सब कुछ चला जाए। तो वो तो शुक्राचार्य जो वो था पात्र, उसमें घुस गए। उन्होंने, भगवान ने कुछ डाला तो एक आंख फूट गई शुक्राचार्य की। जी, मगर वो तो दानवीर थे ना, भले असुर थे, दानवीर थे। तो उन्होंने, अभी पता चल गया साक्षात भगवान आए हैं मेरे सामने, तो इसलिए उन्होंने सब दे दिया उन्हें। तो इस तरह से ये कथा है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये एक हमने एक बेस बनाया, धीरे धीरे हम पृथ्वीलोक पे आए, अब हम रत्नों पे जाएंगे। धीरे 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 इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। तो ये तो ठीक वैसे ही हुआ जैसे वास्तु पुरुष लेट गया और उसमें सारे वो देवताओं ने वो कर लिया कब्जा, वही स्थिति बन गई इसकी भी सेम। जी, तो इस तरह से रत्नों की उत्पत्ति होती है। फिर सब ये कथा तो कहीं भी नहीं, ना आज तक सुनी नहीं साहब ये। तो धन्यवाद दीजिए अपने गुरुजन को। बहुत 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 सब शानदार कथा रही साहब, और अद्भुत कथा रही साहब। तो ये आज का हमारे सफर की शुरुआत है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, फिर रत्नों पे आएंगे, बहुत कुछ आगे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। उसे थोड़ा बार बार सुनिएगा। देखिए बेस यही है आपका, आप समझोगे ना तो रत्न के बारे में बहुत अच्छी तरह से आप समझ पाओगे। और फिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से किस तरह से हमारे पास आए ये सर्पमणि क्या है, आज भी प्रचलित है। आज भी सर्पमणि मिलती है, कई लोग लाखों रुपए खरीदते हैं उसके लिए, खर्चते भी हैं। वो सच क्या है, सच्ची क्या है वो पता नहीं, वो एक अलग बात है। सब नहीं जान पाते हैं उसकी सच्चाई को, मगर आज भी है ये।
तो आशा करता हूँ आज का हमारी जो शुरुआत है आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। फिर कल परसों हमारा दूसरा क्लास रहेगा शनिवार को, उसके बाद फिर मंगलवार को रहेगा। इस तरह से वीक में 3 दिन रहेगा वो, शाम को 7 बजे, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। तो अब शनिवार को होगा सर जी ठीक है। कोई किसी एक को सर इससे इस कोर्स से अलग बात मुझे जो हत्ता जोड़ी क्या होता है? हत्ता जोड़ी सुनते हैं, हत्ता जोड़ी होता है, ये क्या चीज होती है सर? देखिए हत्ता जोड़ी जो है, जी मैं 1 मिनट वो रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। हाँ